प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े के कोई बच्चे नहीं थे। प्यारी चिड़िया हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान हुआ करती थी। वह जब भी जंगल के दूसरे पक्षियों को अपने बच्चों के साथ देखती, हमेशा बस यही सोचती कि काश उसके भी बच्चे होते। आज प्यारी चिड़िया नदी किनारे पानी पीकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी चांदनी तोती पर, जो अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी। चांदनी तोती के दोनों बच्चे खेल रहे थे, जिसे देखते हुए प्यारी चिड़िया भी वहीं पर बैठ गई। क्या बात है प्यारी चिड़िया, वहाँ दूर से बैठी बैठी क्या देख रही हो? अगर कोई काम है तो आकर बताओ। नहीं नहीं चांदनी तोती, काम जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे दोनों बच्चों को देख रही हूँ, साथ में खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा तो दिन ही गुजर जाता होगा अपने बच्चों के साथ। मैं तो घर पर बोर हो जाती हूँ, सोचती हूँ काश मेरे भी बच्चे होते, पर ना जाने भगवान को क्या मंजूर है जो अभी तक हमें बच्चे नहीं दिए। चिड़िया बहन, ये तो भगवान की ही मर्जी होती है कि किन्हें उन्हें बच्चे देना है और किन्हें नहीं। हो सकता है कि तुमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आज तुम्हारे नसीब में बच्चे नहीं। चांदनी बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज से पहले तो तुमने इस लहजे में मुझसे कभी बात नहीं किया। अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं लग रहा तो कह दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारे बच्चों को देख रही थी, क्योंकि इस तरह से बच्चों को देख मेरा मन लग जाता है, उन्हें देखने को दिल करता है। बस इस वजह से ही बैठी मैं। अब से मैं तुम्हारे घर के पास भी नहीं आऊंगी, ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। चिड़िया बहन, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुम उदास बैठी थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उदास बैठी रहो, इसलिए मैं मजाक करके सिर्फ तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही थी। तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम जब चाहे तब मेरे घर के आसपास आ सकती हो और मेरे बच्चों के साथ खेल भी सकती हो। मैं भला तुम्हें मना क्यों करूंगी? मुझे याद है पिछली बारिश में जब मेरे बच्चों के पास भोजन की कमी हो गई थी और मैं इनके नानी के गांव गई हुई थी, तो तुमने ही मेरे बच्चों को भोजन लाकर दिया था। इस तरह से चांदनी तोती कहती है, पर उसके बावजूद भी प्यारी चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है और अपने पति पवन चिड़े से जाकर लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देती है। यह तो उनके घर का रोज का ही था। जंगल के सभी पक्षी मेरा मजाक बना रहे हैं, तरह तरह के ताने सुना रहे हैं, और तुम हो कि घर पर बस देर रात बैठे रहते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें आसपास दिखाई नहीं देता तोती अपने बच्चों के साथ कितना खुश रहती है? कबूतरनी भी अपने बच्चों के साथ कितना खुश रहती है। सबके बच्चे हैं, हमारे कोई बच्चे नहीं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अगर बच्चे नहीं तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं तो मर ही जाऊं, वही सही होगा। प्यारी चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चे होना या ना होना हमारे पंखों में तो नहीं। ये तो नसीब की बात है। अगर हमारे नसीब में होंगे बच्चों का सुख तो हो ही जाएंगे, पर अगर नहीं हो रहे तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। रोज रोज के इसी लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा घर से बाहर निकल जाता है। पवन चिड़े के जाने के बाद इधर प्यारी चिड़िया भी उदास हो गई थी। ये मैंने क्या कह दिया? आज मैंने फिर से पवन चिड़े जी को उदास कर दिया। इसमें भला पवन चिड़े जी की क्या गलती है? सच ही तो कह रहे थे वो, बच्चे होना ना होना हमारे पंखों में तो नहीं। मैंने सोचा हुआ था कि अब से मैं कोई बहस नहीं करूंगी। अब फिर से चिड़े जी रात भर घर नहीं आने वाले, पर आज नहीं, आज मैं उनके पीछे जाऊंगी और उनसे माफी मांगकर उन्हें अपने साथ ले आऊंगी। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया भी घर से बाहर निकलती है, अपने पति पवन चिड़े की तलाश करती है। इधर पवन चिड़ा गब्बू कौवे के पास बैठा हुआ था। पवन भाई, यह तो तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बस आपसे इतना समझाऊंगा कि इस तरह से हर रोज घर छोड़कर ना आ जाया करो। तुम्हारी पत्नी भी अकेली रह जाती है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू करो। इसी में ही तुम दोनों की भलाई है। मैं तो हर रोज प्यारी चिड़िया के साथ घुल मिलकर खुशी से रहने का ही सोचता हूँ, पर हर रोज वो कुछ न कुछ ऐसा कह देती है जिससे कि मेरा घर के रहने का जरा भी मन नहीं करता। क्या मेरा मन नहीं होता
कि किस तरह से मैं भी अपने बच्चों के साथ रहूं। जिस तरह से तुम अपने बच्चों के लिए भोजन लाते हो, उनके साथ खेलते हो, मेरा भी तो दिल करता है बच्चों का। पर वह तो समझती ही नहीं, वह तो बस इतना सोचती है कि सिर्फ उसे ही बच्चों की जरूरत है, मुझे नहीं। पवन चिड़े, अगर तुम्हें बुरा ना लगे और तुम्हारी पत्नी को कोई एतराज ना हो, तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि तुम्हें बच्चे मिल सकते हैं। कब्बू कौवे, ऐसा कौन सा रास्ता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं तो चाहता ही हूँ कि मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बस मेरे नसीब में बच्चे आ जाएं। अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो हो सकता है कि दूसरी पत्नी से तुम्हारे बच्चे हो जाएं। किसी गरीब चिड़िया से जाकर शादी कर लो और इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात कर लो। अगर तुम्हारी पत्नी को बच्चे की ज्यादा ही ललक है तो तुम्हारी दूसरी शादी से वह हामी जरूर भरेगी। इस तरह से तुम दोनों के जीवन में बच्चों का सुख भी आ जाएगा। इस तरह से गब्बू कौवा कह ही रहा होता है कि तभी प्यारी चिड़िया आकर उन दोनों के बीच बैठ जाती है और गब्बू कौवे से कहती है। क्या गब्बू भाई, इस तरह से क्या सिखा रहे हो मेरे पति को? क्या तुम हम दोनों का घर तोड़ना चाहते हो? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो और तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तो मैं तो बस पवन चिड़िया को यही कह रहा था कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो हो सकता है कि दूसरी चिड़िया से उसके। चुप हो जाइए कौवे भाई, चुप हो जाइए। मैं तो आपको अपना भाई मानती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी बहन के साथ ऐसा करेंगे। मुझे बच्चों की ललक है, मुझे बच्चे चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए मैं अपने पति की दूसरी शादी करवा दूंगी। दूसरी शादी हो जाने से बच्चे तो मिल जाएंगे, पर मेरा पति तो मुझसे दूर हो जाएगा। मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं चाहती। पवन जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे बच्चों को लेकर कोई लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी। अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। मैं कभी आपको किसी भी तरह का ताना नहीं मारूंगी। बस आप इस कौवे की बात पर ध्यान ना दें। बच्चे तो एक बार ना भी रहे तो चल जाएगा, पर आपको मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया दोनों ही अपने घर पर पहुंचते हैं। उस दिन के बाद से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने कम हो गए थे और अब रात के वक्त भी पवन चिड़ा घर पर ही रहा करता था। नहीं तो पहले दोनों के बीच बहस हो जाती और पवन चिड़ा दूसरे पेड़ पर ही घोंसले पर अपना पूरा रात गुजार देता और घर पर प्यारी चिड़िया अकेली ही रहती। पर अब उनके बीच सब बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ ही अब खुशी खुशी रहने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों को बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिल जाती है। प्यारी चिड़िया दो प्यारे प्यारे अंडों को जन्म देती है और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्यारी चिड़िया हमेशा अपने अंडों के पास ही रहती और पवन चिड़ा भोजन लाकर उसे खिलाया करता। इस बीच प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े ने अपने अंडों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी, जिसकी वजह से अंडे फूटते हैं और दो प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर निकलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत थे। अब प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े के जिंदगी में जो सूनापन था वह भी दूर हो चुका था उनके बच्चों की वजह से, और दोनों ने ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे के बहकावे पर नहीं जाना चाहिए, ना ही दूसरों की बातों को माननी चाहिए। इस कहानी में प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े ने एक दूसरे का साथ चुना और दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में उनकी जिंदगी में हरियाली वापस आ गई। अगर आपको मेरी यह कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा जीवन साथी कभी नहीं छोड़ा जाता। बच्चे सिर्फ जन्म से नहीं, प्यार से भी बनते हैं। जो रिश्ता विश्वास पर टिका हो वही सच्चा रिश्ता है।